अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी एक और शहीन इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चला गया है और इस वक्त वो इंडियन पुलिस की हिरासत में है। ये कोई पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी जो सीमा थी वो अपनी मोहब्बत पाने के लिए पाकिस्तान से इंडिया चली गई और जो इंडियन अंजू थी वो भी अपनी मोहब्बत पाने के लिए पाकिस्तान चली आई और भी इस तरह के कई वाकयात अब तक हो चुके हैं। ये जो फैज़ मोहम्मद लड़का ये जो अभी इंडिया गया है और इस वक्त इंडियन पुलिस की हिरासत में है, 31 अगस्त को इंडियन पुलिस ने इसको अपनी हिरासत में लिया है। ये लड़का फैज़ मोहम्मद केपी के शांगला से इसका ताल्लुक़ है। 2018 के अंदर ये शारजा दुबई में गया और उधर ये एक गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करता था। गारमेंट्स की फैक्ट्री में जब ये काम करता था इस दौरान 2019 में इसने एक इंडियन लड़की जो नेहा थी उसकी भी उसी फैक्ट्री में जॉब कराई। इधर से इन दोनों का आपस में ताल्लुक शुरू हुआ और फिर वो मोहब्बत में बदल गया और फिर इन दोनों के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। 2022 के अंदर जो नेहा थी वो उस बेटे को लेके इंडिया चली गई। जब नेहा फातिमा बेटे को लेकर इंडिया चली गई तो फैज़ मोहम्मद भी 2022 के अंदर ही ये शारजा से वापस पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आने के बाद इसने अपने वालिदैन को कहा कि अब मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। इसने वालिदैन को तो ये कहा कि मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, लेकिन इस दौरान इसने नेपाल का वीज़ा लिया और ये नेपाल चला गया। नेपाल से ये इंडिया में दाखिल हो गया। इंडिया में जब ये दाखिल हुआ तो 5 माह तो ये गिरफ़्तार नहीं हुआ। 5 माह के बाद ये 31 अगस्त को अभी इसको जो है वो इंडियन जो पुलिस है उसने इसको गिरफ़्तार किया है। यहाँ पर एक और भी बड़ा ही सवाल पैदा होता है कि इंडियन जो मुल्क है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये क्लेम करती है कि वो अब सुपर पावर बन चुके हैं और इस वक्त जो दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी है उसमें इंडिया का शुमार होता है। यहाँ पर तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जिस तरह सीमा नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चली गई थी, जिस तरह ये अभी जो लड़का फैज़ मोहम्मद है इसने बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया अपनी मोहब्बत पाने के लिए अपनी जो बीवी थी उसके पास पहुंच गया है। यहाँ पर तो जो इंडियन सिक्योरिटी है उसके ऊपर ये एक बड़ा सवाल उठता है कि इनकी जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है कि इतनी कमज़ोर है कि किस तरह जो गैर मुल्की हैं कि वो इतनी आसानी से बग़ैर वीज़े के इनके मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। और फिर एक और भी बड़ा सवाल पैदा होता है कि फैज़ मोहम्मद 5 माह इनके मुल्क में रहा है और आज तक इनको ये नहीं पता चला कि फैज़ मोहम्मद किस तरह बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आया है। 5 माह के बाद जो है वो फैज़ मोहम्मद गिरफ़्तार हुआ है। यहाँ पर तो जो इंडियन सिक्योरिटी है एक तो उसका पोल खुल गया है कि ये सिर्फ दावे करते हैं लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं जो नेहा फातिमा थी जो मुसलमान हो गई थी फैज़ मोहम्मद से शादी करने के बाद, फिर जब इनका बेटा भी पैदा हुआ तो वो इंडिया चली गई। अब वो मुसलमान हो चुकी है और ये भी लड़का मुसलमान है। अब अगर इसका और सीमा का केस स्टडी किया जाए, सीमा तो जब पाकिस्तान से इंडिया गई थी और उसने कहा था कि मैं अब जो मज़हब है इस्लाम उसको छोड़ दिया है और हिंदू धर्म मैंने अपना लिया है, लेकिन जो नेहा है ये पहले हिंदू थी अब मुसलमान हो चुकी है और जो लड़का फैज़ मोहम्मद है वो पहले ही मुसलमान है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि जिस तरह ये दोनों मुसलमान हैं, जब इंडियन मीडिया था उसने इस खबर को बड़ा ही उछाला था कि जो सीमा है उसने हिंदू मज़हब जो है वो अपना लिया है, जबकि ये जब नेहा फातिमा वाला और ये फैज़ मोहम्मद वाला केस आया है इसको बिल्कुल जो है वो मीडिया के ऊपर इतनी जो पज़िराई है वो नहीं दी गई कि जो नेहा थी क्योंकि वो हिंदू से मुसलमान हुई थी, लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है वो इतना मीडिया के ऊपर नहीं बताया गया कि जो लड़की थी इंडियन थी जिसने पाकिस्तानी लड़के से शादी की और बाद में मुसलमान हुई है। लेकिन जैसे ही इंडिया में सीमा गई और उसने अपना मज़हब चेंज किया तो जो इंडियन जितने चैनल्स थे उनके सारे रिपोर्टर्स सीमा का इंटरव्यू लेने पहुंचे हुए थे कि आपने जो है वो इस्लाम छोड़कर जब आप हिंदू मज़हब में आई हैं तो आपने कैसा फ़ील किया है, तो आपकी कैसी फीलिंग्स हैं, तो आपने इस्लाम में क्या खामियां पाई, आपने जो है वो हिंदू धर्म अपना कर आपको कैसा फ़ील हो रहा है। यानी कि वो इस चीज़ को बड़ा ही उछाल रहे थे और इस चीज़ को बड़ा जो है वो बयान कर रहे थे कि एक लड़की जो है उसने मुसलमान मज़हब छोड़कर जो है वो हिंदू धर्म अपना लिया है। बेसिकली तो ये उनका एक वो मतलब टारगेट था, टारगेट आप कह लें या इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें कह लें कि जैसे ही उनको मौका मिलता है मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मौका वो आज से जाने नहीं देते। लेकिन अगर इधर देखा जाए जिस तरह नेहा ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी लड़के से शादी की, इन्होंने फैज़ मोहम्मद को गिरफ़्तार भी किया है। जो सीमा थी उसको तो फ़ौरन ही कुछ दिनों के बाद ज़मानत भी मिल गई और
इस वक्त वो उधर रह रही है। लेकिन अब पता चलेगा कि एक फैज़ मोहम्मद जो मुसलमान है और उसकी बीवी जो नेहा फातिमा इंडियन है, जो जिसने इस्लाम कबूल किया है, कि क्या इसी बात को आगे रख कर ये दोनों मुसलमान हैं और क्या फैज़ मोहम्मद को भी रिहाई मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। सीमा को तो मिल गई, लेकिन इसको मिलेगी या नहीं। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस मामले में जो नेहा फातिमा मुसलमान हुई है, वो ये बात इंडियन जो हैं वो लाजमी फ़ील करेंगे और लाजमी ये बात आड़े में आएगी कि सीमा ने तो चलें जी हिंदू धर्म अपना लिया था, जो हिंदू जज थे उसने ज़मानत भी दे दी कि इसने हिंदू धर्म अपना लिया है, उसका दिल भी नरम हो गया। लेकिन अब यहाँ सवाल पैदा होगा कि एक मुसलमान लड़का जो फैज़ मोहम्मद है, जिसकी बीवी मुसलमान जो नेहा फातिमा है, कि क्या इनको भी ज़मानत मिलेगी, कि अब भी उस जो जज है, इंडियन जज है, उसका दिल नरम होगा या नहीं होगा। ये हम सब को अब ये देखना होगा। कि इस वाक़े में एक और बड़ी ही दिलचस्प बात है कि जब सीमा पाकिस्तान से इंडिया गई थी तो वो भी हैदराबाद यूपी में गई थी, और जो नेहा फातिमा है इसका भी ताल्लुक़ हैदराबाद यूपी से है। इससे लगता है कि हैदराबाद यूपी में बड़ी ही मोहब्बतें पाई जाती हैं। फैज़ की वालदा ने जो बयान दिया है, उसने ये कहा है कि मैं अपने बेटे की हिम्मत को दाद देती हूँ कि उसने अपने जो बीवी थी और जो बेटा था उसको धोखा नहीं दिया, और वो उनको मिलने जो है वो इंडिया चला गया है। और अब इंडिया को भी फ़राख दिली का मुज़ाहरा करना चाहिए और मेरे बेटे के लिए इंडिया के अंदर कोई मुश्किलात नहीं खड़ी करनी चाहिए।